वो इतनी धमकी दे रहा है, परिवार की तो छोड़िए पूरी गांव को धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरे रायपट्टी में कोई जो है माइक लाल नहीं पैदा जो हमारी जो है कोई कुछ कर पाएगा मेरा। इस तरीके की धमकी उस ऑडियो क्लिप में हमने भी सुनी है। यहाँ अखिलेश यादव जो हैं अवधेश को इनको जो है यहाँ का राजा बना दिया। तो राजा कहता है कि अपराध करिए और छिनारा खूब करिए, खूब मौज करिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंत्री कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि ये नहीं कहते हैं कि हाँ इसको फांसी दो या इसको दो। वो कहते हैं खूब करिए और मेरे साथ, मुझे वोट की ज़रूरत है, मुझे इनके पगलों की, इनके गरीब जनता की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़े बड़े मुसलमानों बड़े बड़े माफियों की ज़रूरत है, ऐसे आदमी की जनता की नहीं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इनसे क्या मतलब है? ये यहाँ के जो हैं हमारे सांसद कहते हैं कि मुझे नहीं, नो 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 अंग्रेजी में बोलते हैं। सांसद जी तो यहाँ पे आए हुए थे, कल आए थे लेकिन यहाँ से खेत दिए गए। आप लोगों ने खेत? हाँ हाँ, कहा यहाँ से जाइए आप। जब परिवार के लोगों को ये लगा कि 6 दिन हो गया, ये आज तक हाल चाल नहीं लेने आए, वो नाराज था परिवार, उसने मना कर दिया कि हमें अब आपसे नहीं मिलना। उनको यही पढ़ाया जाता है उनकी कौम में कि जितना भी हिंदू को धर्म करो उतने तुम्हारी जन्नत मिलेगी तुमको। जितने क्या करो उतने अल्लाह तुमको जन्नत देगा। उनको यही पढ़ाया जाता है, उनको यही सिखाया जाता है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। अभी हम उपस्थित हैं अयोध्या में, जहां एक समाज को, पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटना हुआ। अब इसको लेकर के यहाँ के जो परिवारजन हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। यहाँ जब घटना हुआ, पीड़िता के साथ जब दुष्कर्म का मामला हुआ, तो ये लोग थाना पहुँचते हैं, पूरा परिवार जो है थाना पहुँचते हैं। उसके बाद जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और जिन जो आरोपी हैं उनको जो है पुलिस गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ती है। फिर एक जगह मुठभेड़ होता है, जिस मुठभेड़ में जो आरोपी है वो पुलिस के ऊपर भी गोली चला देता है और उसके बाद पुलिस जो है अपनी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारती है, फिर वो पकड़ा भी जाता है और एक आरोपी जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके निकल जाता है। और इस पूरे प्रकरण के बाद यहाँ जो फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश जी, वो यहाँ पे पहुँचे और फिर लोगों की जो राय है वो हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम गोपाल पांडे। आप इसी रायपट्टी के रहने वाले हैं? तो ये जो घर है यहाँ पे, यहाँ तो 3-4 ही घर है, वो भी कच्चा दिख रहा है देखने में, काफ़ी जो है सो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र लग रहा है। तो इस प्रकार की जब अब गांव में भी अब लोग, बच्चियां सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को देखकर? देखिए, ऐसा है कि ये जमीन पड़ी थी तो एक प्रधान जी यहाँ थे, विष्णु सिंह प्रधान हुए, तो उन्होंने ला करके इस पुरवे को बसाया और इसका नाम रखा गया फौजी का पुरवा। जो बहुत गरीब मजलूम लोग रहते थे गांव में, वहाँ से निकाल करके लाए और यहाँ उनको जमीन दिया, आवंटित किया और उनको यहाँ बसा दिया। फिर आवास वगैरह की व्यवस्था करवाई, 2 एक आध 3, यहीं वो लोग अपना जीवन यापन करते रहे। लेकिन यहाँ की जो है विधायक MP होते रहे, लेकिन यहाँ आज तक आप देख रहे हैं सड़क नहीं बन पाई कभी, यहाँ बिजली नहीं आ पाई कभी। ये रिजर्व सीट है और यहाँ दलित बस्ती है, फिर भी यहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई, सड़क नहीं हो पाई। जबकि 2-2 बार अवधेश प्रसाद यहाँ से MLA रह चुके, 2 बार MLA रह चुके यहाँ से, लेकिन आज तक यहाँ कोई बिजली जो है नहीं आ पाई, ना कोई रोड आ पाई। कल शाम को जब वो यहाँ आए तो हम लोग यहाँ मौजूद थे। हाँ, जब अवधेश जी आए शाम में तो आप लोग मौजूद थे और वो शाम को आए? जी, रात में लगभग 8:30 से 9 बजे का समय था। जब वो यहाँ आए तो हम लोग मौजूद थे। तो वो माननीय अवधेश जी ने कहा कि हमको पीड़ित परिवार से मिलना है। तो अब कौन रोक लेगा पीड़ित परिवार से, क्योंकि सांसद हैं वो और सिटिंग सांसद हैं यहाँ के। तो लोगों ने कहा जाइए भाई मिल आइए। वो गए वहाँ मिलने, पीड़ित परिवार ने उनसे मिलने से मना कर दिया कि 4 दिन से 5 दिन से हम लोग इस तरीके की मजबूरी से झेल रहे हैं। ये तो कहिए कि और सुनने वाला नहीं है। ये तो कहिए यहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी उसने बहुत तेजी और बहुत तत्परता के साथ जो है काम किया, जिससे इनकी जो है रक्षा सुरक्षा हो सकी। और आप रात में आ रहे हो, तो उनके एक बाबा थे, उनको मिलवाया गया। जब बाबा जी उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा के लिए आए हैं, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, है ना, और जो है दोषी अब दोबारा धमकी नहीं दे पाएंगे आपको। उन्होंने कहा कि दोषी अब आपको दोबारा धमकी नहीं देंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। यही सब बोल ही रहे थे कि गांव के लोग विरोध करना शुरू कर दिया कि मंत्री जी आप 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आ रहे हो रात में, है ना, आपको दिन में आना चाहिए और आपको सबसे पहले आना चाहिए। खूब यहाँ तेज से हल्ला गुहार शुरू हो गई, लोग बोलना शुरू कर दिए। बस मंत्री मतलब अवधेश जी सांसद साहब का जो है विरोध शुरू हो गया
और इसी पर मंत्री जी ओवधेश जी जो है यहाँ से बहिरंग वापस हो गए तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ। अब गाड़ी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी, तो लोग यहाँ से कम 500 मीटर उनके पीछे पीछे दौड़ा दिए क्या उनको? दौड़ा करके गए भी उनके पीछे पीछे, और फिर मंत्री जी जो है और सांसद जी निकल गए। अच्छा, ये जो हम सुन रहे हैं कि यहाँ जो पूरा घटना हुआ, जब ये पुलिस में गए तो ये जो वो आरोपी है उसके तरफ से कहा गया कि बम या फिर गोली की धमकी दी गई। ये पुलिस केस करने से पहले की बात है या पुलिस केस करने से पहले? तो ये तो इसका ऑडियो क्लिप जो है वायरल हुआ है, और वो ऑडियो क्लिप अभी आपको सुना दिया जाए या सुन लें आप, तो आपका खून खौल जाएगा किस तरीके से वो धमकी दे रहा। और वो तो इस परिवार खुद आरोपी है या आरोपी के साथ कोई है? आरोपी है, वो स्वयं आरोपी है। वो इतनी धमकी दे रहा है, परिवार की तो छोड़िए पूरी गांव को धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरे रायपट्टी में कोई जो है माई का लाल नहीं पैदा जो हमारी जो है कोई कुछ कर पाएगा मेरा। इस तरीके की धमकी उस ऑडियो क्लिप में हमने भी सुनी है ना। तो ये तो फिर सरासर सराहनीय है। अच्छा, इसीलिए जो है पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बोलने से जो है वो कतरा रहा है। ये तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और यहाँ के पुलिस प्रशासन के ढांढस से ये परिवार अब कुछ बोलना शुरू कर दिया है, नहीं तो ये तो एकदम डरा था, ये बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। हाँ। अच्छा, एक ग्रामीण होने के नाते जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं इनको न्याय दिलाने के लिए, क्या मांग करते हैं सरकार से और शासन प्रशासन व्यवस्था? मांग करते हैं कि सर्वप्रथम मांग है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा हो, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो, और समाज में एक नजीर बने कि इस तरीके का कोई कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचे, उसके साथ ऐसी घटना होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर बने। ठीक है, ये तो एक प्रकार से आर्थिक दंड देने के लिए बुलडोजर का जो है वो बुलडोजर नीति के तहत या फिर बुलडोजर का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसके साथ क्या चाहते हैं? हम कह तो रहे हैं कि ऐसी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ। देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुद को दलित समाज का मसीहा बताते हैं, दलित समाज का शुभचिंतक बताते हैं। तो जब से ये घटना हुआ, कितने नेता जो हैं दलित समाज के यहाँ पहुँचे और इस बच्ची के न्याय के लिए आवाज़ उठाया उन्होंने? कितने लोग आए? लगभग भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता तक सब लोग यहाँ आए हैं। जो पीडीए के हमारे जो यहाँ के जिले के जो सांसद जी हैं वो कल रात में आए थे। हाँ, तो मतलब समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ नहीं आया। कल सांसद जी रात में आए थे 8 बजे के आसपास। उसके बाद वहाँ यहाँ तक उनकी पार्टी का कोई भी नहीं आया है, न तो कोई नेता आया है, न कोई कार्यकर्ता आया है। जब से इनकी सरकार ये यहाँ जीते हैं, हमारे यहाँ जब फैजाबाद लोकसभा से जब से निर्वाचित हुए हैं सांसद जी, तब से आए दिन घटना, अभी तक भदरसा में यही कांड हुआ, गोसाईगंज में एक कांड हुआ, हमारे यहाँ राजबट्टी मिल्कीपुर में यही कांड हो गया। आए दिन लगातार जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आप लोग पूरा जो गांव के लोग हैं इस पीड़ित परिवार के साथ हैं? हाँ, पूरा गांव, पूरा समाज, हाँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हाँ, पूरे गांव समाज के लोग, हमारे पूरे जिले के लोग, मतलब सब पीड़ित परिवार के साथ। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? काशीराम पाड़े। ये जो घटना है पूरा, इस घटना को देख करके क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और इनकाउंटर तो होते रहता है, अपराधियों में जो है इतनी दमखम आती कहाँ से है, ताकि महीना भी नहीं बीता और फिर इस प्रकार की घटना हो जाती है? यहाँ अखिलेश यादव जो हैं वो जो हैं इनको अवधेश को इनको जो है यहाँ का राजा बना दिया। तो राजा कहता है कि अपराध करिए और छिनारा खूब करिए, खूब मौज करिए, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंत्री कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि ये नहीं कहते हैं कि हाँ इसको फांसी दो या इसको दो, वो कहते हैं खूब करिए और मेरे साथ। मुझे वोट की ज़रूरत है, मुझे इनके पगलों की, इनके गरीब जनता की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़े बड़े मुसलमानों, बड़े बड़े माफियों की ज़रूरत है, ऐसे आदमी की, जनता की नहीं, जो जब झोपड़ी में रहते हैं। इनसे क्या मतलब है? ये यहाँ के जो हैं हमारे सांसद कहते हैं कि मुझे नहीं, नो 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 नो, अंग्रेजी में बोलते हैं। कि जाओ जाओ यहाँ पर। सांसद जी तो यहाँ पे आए हुए थे कल? आए थे, लेकिन यहाँ से खेत दिए गए। आप लोगों ने खेत? हाँ, कहा यहाँ से जाइए आप। क्या वजह थी सांसद जी को यहाँ से खेदने का, उनको दौड़ाने का? दो बार विधायक हुए, एक बार सांसद हुए, उनके 6 दिन हो गए, इतना बड़ा बवाल हो गया, उनको मौका नहीं मिल रहा है आने के लिए। उनको आना था, तत्काल आना था। और पीड़ित जब कहते हैं हरिजन हम हैं, हरिजन हमारी बहन हरिजन है, हम भी हरिजन है, तो हरिजन के घर आ नहीं सकते थे।
उनको आना था, तत्काल आना क्या था। लगा कि ज़्यादा जो है यहाँ जो एक मामला जब उच्च स्तरीय हो गया, बहुत जब अगल बगल आसपास में फैल गया, तब जाके जो है सो वो यहाँ पे आए, मतलब मजबूरी बन गई थी उनका। उनको मजबूरी बस आना था, क्योंकि यहाँ पर अपने बेटा को राजा बनाना, यहाँ का राज उनको देना चाहते हैं। हाँ, मिल्कीपुर का राजा अब अपने बेटा को बनाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली के राजा हुए, तो यहाँ का राजा वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आए, मजबूरी बस आए कि हरिजन का वोट मुझे चाहिए, इसलिए आए। तो मुझे जब पता चला, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो तो कह रहे थे कि यहाँ जो परिवार से भी मिले, तो क्या बातचीत हुई? परिवार वालों ने कहा कि 6 दिन हो गए, आपसे मिलेंगे नहीं, आप जाइए। उन्होंने लौटा दिया। हाँ। तो वो तो कल कह रहे थे कि मैं सरकार से गुहार करूंगा कि जल्द से जल्द न्याय मिले, तो फिर भी आप वही अखिलेश के पास गए और कहा कि खोने दीजिए। भदारसा में कांड कराया, यहाँ पर कांड कराया, जहाँ पर होता है कांड कराते हैं, उसके साथ रहते हैं वो। अच्छा, हाँ, उसके साथ मदद में रहते हैं। यहाँ पता चला है कि धमकियां भी मिली है परिवार को। परिवार को कह गए हैं कि यहाँ पूरा जो उठा जो है बम से मार देंगे, पूरा परिवार चला जाएगा। अच्छा, मतलब 4 घर बचा है, उसको बम से मार देंगे। हाँ। ये जो धमकी देने वाला आरोपी है और जो दुष्कर्म करने वाला आरोपी है और वो जो है उसके भतीजे हैं। यहाँ से कितना दूर पे घर है उसका? उसके बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर है। कैसा परिवार से वो व्यक्ति है, क्या लग रहा है बैकग्राउंड से? क्या मतलब पैसे या फिर इस प्रकार की व्यवस्था उनके पास है, जो राजनीतिक बैकग्राउंड है? वहाँ पर सऊदी और दुबई के वो सब लोग हैं, वहाँ पर पैसा सब कमाते हैं, पैसा वाले हैं, इसलिए उनको गरीब आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये कई लोग कह रहे हैं कि एक लव जिहाद का भी जो है एक मामला है, जिसको आपको क्या लगता है? हमारे उनको फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं? हाँ। हाँ। और घर पे बुलडोजर चलाने की भी मांग बहुत जरूरी है। बुलडोजर न चढ़े तो कहाँ न मानिए ये। लेकिन कई नेता तो बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं, वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर से परिवार को दिक्कत होगा। अरे जोन है जो खिलाफ इतना बुलडोजर चलते हुए भी नहीं है, कहा सुना मान रहे, इतना दुष्कर्म हो रहा है, तो फिर जो अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? इसलिए बुलडोजर जरूरी है। यहाँ इतना पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र है, यहाँ बिजली भी, सड़क भी नहीं पहुँच पाया है, जबकि ये सीट भी आरक्षित है और ये दलित बस्ती है। आपको कहाँ मतलब कि वो लग रहा है कि क्यों नहीं आज तक यहाँ पे विकास पहुँच? यहाँ पर अवधेश राजा 2 बार विधायक हुए और फिर सांसद हुए, क्या उनकी आँख फूट गई है कि हमारे रिश्तेदार हैं ये? उनकी आँख बंद हो गई थी? उनको यहाँ पर आना था कि हमारे रिश्तेदार सब यहाँ दलित लोट हमारा है ये, तो क्यों नहीं आए यहाँ पर? वो आज केवल आए 6 दिन के बाद आए। हाँ, बस ठीक है। अब देखिए कि इस प्रकार की घटना है और उस घटने को लेकर के जो समाज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके अंदर ये इतना आक्रोश है कि कल यहाँ इस घटने को संज्ञान लेने के लिए, फिर परिवार से मिलने के लिए यहाँ के सांसद अवधेश जी आए और उनको ग्रामीणों ने जो है वो यहाँ से उनके पीछे पीछे दौड़ के चले गए। इनका कहना है कि हमने उन्हें भगा दिया, खेद दिया यहाँ से। अब क्या इस प्रकार की जो घटना है उसके बाद तो गांव समाज के सबको एकजुट और आक्रोश आना ही चाहिए, और जो इस प्रकार की घटना को देख करके नहीं जिनके अंदर में भावनाएं जागृत हो रही है, वो तो एक मुर्दा समाज का लक्षण है। फिर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? अन्नू सिंह। अन्नू सिंह जी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। पूरा जो घटना आप देख रहे हैं, उस घटने को देख करके क्या लग रहा है? क्या इसके पीछे लव जिहाद का एंगल है, या फिर ज़्यादा पैसा होने के कारण जो है एक अंदर में वो एक कानून से ना डरने की शक्ति जो है वो आ जाती है, या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के कारण? आपको पूरा घटना देख करके क्या लग रहा है? मेरा गांव ही पड़ोस में ही है। ऐसी घटनाओं में सर्व समाज के लोगों को एक होकर के इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, और हमारे क्षेत्र में वो हो भी रहा है। सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग, सभी गांव के लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं, और ये जो घटना हुई है वास्तव में काफ़ी निंदनीय है। अच्छा, ये जो दोनों लड़का है वो यहीं के पास का रहने वाला है, तो उस परिवार से आप मतलब है उधर से आप आए गए हैं? कैसा परिवार? मैं आपको बताऊं, देखिए, ये चाहे यहाँ की घटना हो, चाहे हमारे अयोध्या में ही अभी महाराजगंज थाना क्षेत्र में, पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, उसमें ये समुदाय विशेष के लोग रहे हैं, और इनका जो मुखिया है, जो समाजवादी पार्टी का मुखिया है, वो हमेशा रेपिस्टों के साथ खड़ा रहता है। आप सबको पता है
अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सभी में अखिलेश यादव जी ने नार्को टेस्ट की मांग करते हुए कहीं कुछ टेस्ट कहीं कोई टेस्ट हमेशा वो रेपिस्टों के साथ ही खड़े मिले हैं। और यहाँ जो समाज में जो वास्तव में गरीब तबके के लोग हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें मैं खोजा पूरा सर्च किया हूं तो मुझे यही लगा, मेरा ये मानना है कि जो समाज में दबे कुचले गरीब मजलूम लोग हैं, जो वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, मजबूत तो नहीं करते हैं, केवल एक लालच दे करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुछ पैसों की लालच दे करके आकर्षित करते हैं, उनके ऊपर बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं। और इनके धर्म में कुछ और है कि शायद बता रहे थे, कुछ इनके उसमें लिखा है कि अगर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं तो जैसे हिंदुओं में पुण्य होता है वैसे इनके में कुछ है कि उसका लाभ इनको मिलता है। अच्छा, ये इन लोगों की भावनाएं होती हैं। तो अब ये पूरा ग्रामीण पूरे समाज के लोग न्याय की जो मांग कर रहे हैं, किस प्रकार की न्याय की मांग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ संबंधित उपजिलाधिकारी और तहसीलदार सब लोग लगे हुए हैं। जितने लोग इसमें आरोपी हैं, इनका जहाँ जहाँ कब्जा है, जहाँ ये घर बनाए हुए हैं, सबकी जांच होगी। अगर ये अवैध अतिक्रमण में कहीं पाए गए तो निश्चित रूप से बाबा का बुलडोजर, डीजल फुल है उसमें, वो खड़ा हुआ है, वो तुरंत पहुंचेगा और गिरेगा। अभी 3 से 4 दिन पहले का मामला है, बुलडोजर को लेकर के राजनीति चल ही रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुलडोजर जो है अब दूसरी दिशा में चलेगा 2027 के बाद। ये बुलडोजर की स्टीयरिंग जो है अब जनता मोड़ के रहेगी। वो उनका इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको जो समुदाय विशेष का वोट है वो कहीं बीएसपी या अन्य दलों की तरफ ना खिसक जाए, वो पूरा समुदाय विशेष का वोट केवल उनकी तरफ ही रहे, ये इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, अखिलेश कल यहाँ शाम में जब यहाँ के सांसद जी आए, आप उस समय यहाँ उपस्थित थे? नहीं, उस समय हम यहाँ उपस्थित नहीं थे, चूंकि बगल के हम हैं इसलिए सारी सूचनाएं तो रहती हैं। वो आए थे तो मुझे जानकारी मिली, क्या क्या हुआ वो आप पूछिए तो बता सकता हूँ। अच्छा, मतलब जो जैसा लोग कह रहे हैं कि सांसद जी को यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया लोगों ने। जब परिवार के लोगों को ये लगा कि 6 दिन हो गया, ये आज तक हालचाल नहीं लेने आए, समाजवादी पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति यहाँ तक ये देखने नहीं आया कि पीड़ित पक्ष का के घर का दरवाजा किधर को है, पीड़ित पक्ष के यहाँ जाने के लिए रास्ता किधर से है, तो लाजमी है कि वो नाराजगी रहेगी ही। वो नाराज था परिवार, उसने मना कर दिया कि हमें अब आपसे नहीं मिलना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हरिश्चंद्र जी जी, हमारा नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी। यहाँ से मतलब आप इस परिवार को जानते हैं जिस बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई? परिवार को जानते हैं। हाँ। जानते हैं जी। कैसे देखते हैं घटना को, कैसे क्या हुआ इस पूरी घटना? कितनी निंदा करें वो थोड़ा है, शब्द नहीं है। हुआ क्या, कैसे, थोड़ा सा बताइए कि कैसे हुआ? यहाँ से कितनी दूर पे जो है कहा जा रहा है कि वो बच्ची जब शौच करने के लिए गई तो पकड़ लिया गया। वो सुबह का समय था, शाम का था? अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो लोग यही करते हैं, उनको यही पढ़ाया जाता है उनकी कौम में कि जितना भी हिंदू को धर्म करो उतने तुम्हारी जन्नत मिलेगी तुमको। जितने क्या करो उतने इस अल्लाह तुमको जन्नत देगा। उनको यही पढ़ाया जाता है, उनको यही सिखाया जाता है, और इनका वो कोई उद्देश्य नहीं है। फिर उनको विपक्ष से आश्वासन मिलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा है। इसमें जो 2 व्यक्ति है उसमें से एक अभी भी फरार चल रहा है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है जी। और एक के पैर में गोली लगी जी। क्या लग रहा है जो दूसरा आरोपी है वो भी पकड़ा जाएगा या फिर? पकड़ा जाए, बिल्कुल पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो। और जितने हम हिंदू हैं सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हाँ। पीड़ित परिवार के साथ जी 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 जी, सब हैं, जब से सुने हैं तब से यहाँ लगे हैं और लगे रहेंगे। यहाँ लोग बहुत डरे हुए हैं। जो बच्ची की माँ है वो नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चे के जो पिताजी हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी भाभी नहीं बोल पा रही। पहले उस परिवार को ऐसा एहसास नहीं था कि ये मेरी समाज, मेरा हिंदू जो है हमारी इतनी मदद करेगा, लेकिन उसका मनोबल बढ़ गया है। सहयोग देख करके उस परिवार का मनोबल बढ़ गया है। अब वो नहीं दबेंगे। पहले उनको विश्वास था कि कोई नहीं हमारी मदद करेगा, इसलिए वो डर रहे थे, लेकिन उनका मनोबल बढ़ गया, अब नहीं डरेंगे वो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।